तो आप में से कौन कौन लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करते? नहीं करते? ओके, नहीं करते। तो कोई नहीं, जाने से पहले आपकी ये सोच मैं बदल दूंगा। और बाकी लोग जो करते हैं, ऑल द बेस्ट, करते रहिएगा। करो या ना करो, भरोसा, हाँ करते रहना। भरोसा करो ना करो, एटलीस्ट एक बार तो कटता सबका है। तो हौसला बनाइए रखिएगा, क्योंकि नायाब मिधा कहती है कि सही वक्त पे सही इंसान आएगा और आपको बिल्कुल वैसे चाहेगा जैसे आप चाहते हो, चाहे जाना। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले। मई मंथ में मैंने बम्बल इंस्टॉल किया था, और जहाँ पे मैंने 2 महीने 1 डजन से भी ज्यादा लड़कियों के साथ बातें करके मुझे पता चला कि कुछ बात बन नहीं रही। तो 2 महीने बाद जुलाई के स्टार्ट में मैंने सोचा अभी बंद करते हैं, ये ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं। तभी जुलाई के फर्स्ट वीक में एक मैच आया, और उसके साथ जो बातें शुरू हुई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 3 महीने बाहर धुआंधार बारिश और यहाँ धुआंधार बातें शुरू थी। अब मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता था कि उसका फेवरेट कलर ग्रीन है, उसके होठों पे न्यूड रेड कलर का लिपस्टिक सूट होता है, उसे डांस करना बहुत पसंद है, उसको जंपसूट में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, उसे ऊंचाई से तो डर लगता है मगर वाटरफॉल्स देखना उसे बहुत पसंद है। वैसे तो वो इंट्रोवर्ट है, मगर एक बार आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो उसे चुप बिठाना नामुमकिन। तो क्या करें इन बातों का? बातों की यही खास बात है कि उससे आप किसी के दिल में अपना घर बना भी सकते हो और बना बनाया घर बिगाड़ भी सकते हो। तो अपनी बातें और अपने लोग बहुत सोच समझ के चुनना। तो 3 महीने बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि मुझे लगा मैं ही मैसेजेस कर रहा हूँ, बस रिप्लाई देती जा रही है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा पॉज लेते हैं, उनको भी याद आती होंगी, देखते हैं। तो मैंने थोड़ा पॉज लिया, वेट किया उनके मैसेज का। तो 1 हफ्ता बीत गया, 1 महीना बीत गया, और देखते ही देखते 8 महीने बीत गए। ना वहां से कोई मैसेज, ना यहाँ से कोई कॉल। मैंने सोचा हम ही आगे बढ़ते और करते इस प्रॉब्लम को सॉल्व, मगर ये मेल ईगो बीच में आ गया। मैंने भी कोई मैसेज नहीं किया। 8 महीने बीत गए, मैं मेरे ऑफिस में, कविताओं में, मेरी कहानियों में व्यस्त हो गया। और 17 जून शाम 7 बजे मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, और उसी शाम मुझे बाइक चलाते चलाते एक रोमांटिक सी कविता सूझी। तो मुझे आदत है बाइक साइड पे पार्क करने की, अपने मोबाइल पे नोट डाउन करने की और फिर आगे बढ़ने की। तो मैंने बाइक की स्पीड कम किया, तभी मेरे हेलमेट के वाइजर पे ना बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। मैंने सोचा यार अब इस बारिश में भीगा जाए, कविता लिखी जाए या घर चले जाए, क्या करे, बहुत दुविधा थी। मैंने सोचा हटाओ यार, घर ही चलते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। तो मैं घर गया, बाइक पार्क की, घर जाके फ्रेश हुआ, चेंज किया, और देखा वो नरम नरम बिस्तर और तकिया मेरा इंतजार कर रहा था। तो मैं सो गया, लेट गया। फैन की तरफ देखते देखते मेरी आंखें बंद होने लगी। तभी मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार मेरी वो बाइक पे जो कविता सूझी थी वो तो अधूरी रह गई। अभी डायरी बहुत दूर कबर्ड में पड़ी थी, कौन उठे कौन लिखे। मैंने सोचा मोबाइल पे ही फिर से नोट डाउन करके रखते। मैंने करवट बदली, मोबाइल हाथ में लिया, अनलॉक किया, तभी इंस्टा पे एक मैसेज था। मैंने इंस्टाग्राम खोला और वहां लिखा था हे, उसी का मैसेज था। मैंने सोचा 8 महीने बाद किसी को मेरी याद क्यों आ रही है फिर से। 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे उसका मैसेज आया, तो मैंने भी तुरंत रिप्लाई किया हाय। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या आगे कुछ पूछूं या छोड़ दूं, तभी 10 सेकंड में उनका मैसेज आया, कैसे हो। मैंने सोचा मैंने बोला ऑल गुड, सब ठीक है। और पूछा व्हाट अबाउट यू, उन्होंने भी कहा ऑल गुड, सेम हियर। अब मैं फिर से सोच रहा हूँ क्या करूँ, पूछूं, रहने दूं। तभी उनका नेक्स्ट मैसेज कि क्या प्लान है वीकेंड का। मैंने सोचा अरे 1 सेकंड, कहाँ जा रही है ये बातें, क्या मिलने वाले हैं। तो फिर मैंने बोला नथिंग, कुछ प्लान नहीं है, मूवी देखने का मन कर रहा है। यहाँ तक स्मूथ है, ठीक है। तभी वहां से मैसेज आता है चलो फिर लेट्स कैच अप, मूवी देखते हैं। मैंने बोला अरे जो बातें 3 महीनों में नहीं हुई वो अचानक से 3 मिनट में कैसे हो रही है। कई बार अपने सारे एफर्ट्स डाल के छोड़ देने चाहिए। अगर चीजें आपके लिए बनी होती है तो आपकी तरफ आ ही जाती है। तो मैंने तुरंत बुक माई शो खोला, देखा कौन से अच्छी मूवीज है। 3-4 मूवीज में से विकी कौशल का एक फनी सा मूवी लगा। मैंने बोला इस मूवी को जाते हैं, उन्होंने भी कहा ओके डन। मैंने टिकट्स बुक की, उसके साथ शेयर भी की, और इधर उधर की बातें करके हम लोग सो गए। मतलब वो उनके घर सो गए, हम हमारे घर सो गए। तो 3 दिन देखते देखते बीत गए। तो मुहूर्त निकला था 21 जून, संडे शाम 8:15 बजे, सिटी प्राइड, 2nd फ्लोर, स्क्रीन नंबर 2 और सीट नंबर B15 और 16। तो उसके बाद संडे की सुबह 9 बजे के आसपास में मस्त अंगड़ाई देके उठा, बाहर देखा विंडो से तो हल्की हल्की बारिश होकर रुक चुकी थी, और कहीं दूर से कोयल की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो सुन के पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश होने लगा।
उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुआ, थोड़ा बाहर जाके घूम के आ गया और दोपहर 11-12 के आसपास में लिखने बैठा। जब भी मैं बहुत खुश होता हूँ या बहुत लो फील करता हूँ मैं लिख लेता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं बहुत खुश हुए जा रहा था, शायद आप लोगों को पता हो। तो मैंने 12 बजे के आसपास कुछ लिखना शुरू किया। 1-1.5 घंटे बाद मुझे बहुत नींद आने लगी, तो मैं 4 बजे का अलार्म लगा के 2 बजे सो गया। तो प्लान ये था, मूवी 8:15 है, हम लोग मिलेंगे 7:30 बजे, क्योंकि मिलेंगे, बातचीत होगी, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे और उसके बाद मूवी जाएंगे। तो मुझे मेरे घर से सिटी प्राइड पहुंचने के लिए लगते थे 30 मिनट्स, तब मैं विमान नगर में रहता था। तो मेरा प्लान था 10 मिनट का बफर लेके चलेंगे, 6:50 को घर से निकलेंगे। तो थोड़ी देर बाद 2 बजे जो मैं सोया था, थोड़ी देर बाद उठा, बाहर देखा तो मेरी फटके 4 हो गई, पूरा अंधेरा हो चुका था। मैंने बोला यार ये क्या हो गया, रात तो नहीं होगी। मैंने फटक से मोबाइल खोल के देखा तो शाम के 6 बज चुके थे, अभी भी टाइम था। मैं फटक से भागा, शावर लेके आया, चेंज किया, यही व्हाइट शर्ट यही ब्लैक जींस पहनी और परफ्यूम लगा के मस्त शूज पहनने के लिए बैठ गया। मैंने उसे मोबाइल पे 6:50 को एग्जैक्टली मैसेज किया, मैं निकल रहा हूँ, आई विल बी देयर बाय 7:30। मोबाइल टेबल पे रख दिया, मैंने शूज पहने और भाग के पार्किंग में चला गया, बाइक स्टार्ट की और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ यार कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। मैंने बैग चेक किया, मेरा बैग में पॉकेट था, वॉलेट था। मैंने पॉकेट्स चेक किए, मेरा मोबाइल यार शूज पहनते पहनते टेबल पे छूट गया। मैं भागते हुए गया, मोबाइल लेके आया, फिर से बाइक स्टार्ट की और विमान नगर की गलियों से बाहर निकल ही रहा था, तभी फिनिक्स मॉल के सामने इतना ट्रैफिक, ऐसा लगा आधा पुणे विमान नगर में उतर गया। क्या करे, जो 10 मिनट का बफर लेके मैं चल रहा था कुछ काम नहीं आया। ऐसा लगा एटलीस्ट 1 घंटे का बफर लेके चलना चाहिए था, मगर क्या करे, पास में जाके थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जैसे तैसे 20 की स्पीड से मैं धीरे धीरे करके सिटी प्राइड पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद वहां से शेडी से पार्किंग में मैं अपनी बाइक पार्क की, वहां से भागते हुए लिफ्ट में पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तब ऑलरेडी 7:40 हो चुके थे, मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट था। अब मैं सोच रहा हूँ बहुत गालियां पड़ेंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। जैसे मैं लिफ्ट में पहुंचा, मैंने अपना फोन चेक किया, देखा तो अब तक मेरा मैसेज सीन ही नहीं हुआ है यार, जो मैंने निकलते वक्त किया था। अब मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, अब क्या करे। मैंने फोन बंद करके जेब में रख दिया और मैं सोचने लगा यार प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया उसने, कहीं सो तो नहीं गई वो, या किसी ट्रक ने तो नहीं उड़ा दिया उसको, क्या हो रहा है। फिर जैसे तैसे मैं 2nd फ्लोर तक पहुंचा, लिफ्ट से बाहर निकला, तभी उस फ्लोर पे किशोर कुमार के गाने बज रहे थे, ओल्ड 80s 90s वाले। वैसे तो अक्सर वहां पे इंग्लिश सॉन्ग्स बजते हैं, मगर उस दिन कुछ तो खास बात थी, किशोर कुमार के गाने बज रहे थे। मैंने एंटर किया 2nd फ्लोर पे, स्क्रीन नंबर 2 के सामने पहुंचा और उसके सामने एक ब्लैक कलर का सोफा रखा था और उसके ही बगल में एक येलो कलर की, गोल्डन येलोइश कलर की चेयर थी जो एकदम सिंहासन का फील दे रही थी। मैंने कहा इस पे तो बैठना बनता है। मैं गया, मस्त पैर पे पैर डाल के उस सिंहासन पे बैठ गया। मैं उस सिंहासन का फील ले ही रहा था, तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन निकाला, उसी का कॉल था। मैंने झट से उठाया और गुस्से में कहा हेलो। तो उसने एकदम से बोला आई एम सो सॉरी, मुझे आज लेट हो रहा है, मेरे डांस क्लास की वजह से मैं तुम्हारे मैसेजेस देख नहीं पाई, मगर मैं सिटी प्राइड के पार्किंग में पहुंच चुकी हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। ये सॉरी भी लड़कियों का कितना सही चीज होता है ना, ब्रह्मास्त्र की तरह। वो सुनते ही ये ईगो एकदम से पिचक गया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आराम से आओ, मैं स्क्रीन नंबर 2 के सामने वेट कर रहा हूँ, और मैंने फोन कट कर दिया। टिकट्स तो ऑलरेडी उसके पास थी ही। अब मैं उस सिंहासन पे बैठे बैठे इधर उधर देख रहा हूँ, तभी मैंने नजर पड़ी 20 फीट दूर एक दीवार पे 3 फोटो फ्रेम्स लगाए हुए थे, जिसके अंदर फोटो नहीं थे मगर कुछ कुछ डायलॉग लिखे हुए थे। मैंने सोचा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, जाके देखते हैं। तो मैं उस सिंहासन से उठा, उसकी तरफ चलते गया। मैंने पहला फ्रेम पढ़ा, उस पर एक डायलॉग लिखा था शोले का, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। मैंने बोला ये डायलॉग यहाँ क्या कर रहा है, हटा उसको। मैंने सेकंड डायलॉग की तरफ चला गया, सेकंड डायलॉग पढ़ा, वहां पे लिखा था, वो पढ़ के मेरा दिल एकदम से खुश हो गया और इस खुशमिजाज दिल को मैं संभाल नहीं पाया। वहां पे लिखा था, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। और वो पढ़ के मैं थर्ड फ्रेम की तरफ चला गया। थर्ड फोटो फ्रेम पे लिखा था, एंड तक ना सब कुछ ठीक हो ही जाता है, अगर ना हो तो वो दी एंड नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो वो तीनों फ्रेम पढ़ के मैं वापस अपने सिंहासन पे आके बैठा, और जैसे ही बैठा मुझे रियलाइज हुआ यार उस दीवार का फोटो लेना चाहिए था। मैंने अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और मैं उठ के खड़ा हो गया उस चेयर से।
तभी मेरे हाथ से फोन गिर गया दूर 2 फीट दूर, आवाज आया खड़क। मैंने बोला शिट, गए 20,000 पानी में। मैं भाग के गया, फोन उठाया, देखा, चेक किया, कोई स्क्रैच नहीं था, थैंक गॉड। फिर मैंने कैमरा देखा, मैं ऐसे 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 चेक कर रहा हूँ सब कुछ सही से कैप्चर हो रहा है क्या। तभी मेरी नजर पड़ी कैमरे के अंदर से 2 पैर मेरी तरफ चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर के स्लाइडर्स पहने थी। मैंने कैमरा हटाया, देखा तो स्लाइडर्स के ऊपर ब्लैक कलर की जीन्स थी जो एंकल के थोड़ा सा नीचे थी और चप्पल से थोड़ा ऊपर। उन्होंने ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का जैकेट पहना था और उनके राइट हैंड पे एक ब्लू कलर का डेविल्स आई का ब्रेसलेट था। उनके राइट शोल्डर पे एक ब्लैक कलर की पर्स थी और उसे एक गोल्डन कलर की चेन थी। और जैसे ही मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उनके होठ मानो गुलाब से उसका लाल रंग, रेड वाइन से उसकी नशा और सुबह के दवाबिंदु से उसकी चमक चुरा के बने थे उसके लाल नशीले होठ। और उनके नाक पे लेफ्ट साइड पे एक सिल्वर कलर की नोज रिंग थी। वो इतनी ज्यादा चमक रही थी मानो चांद को आपके हाथ में लिया जाए, उसे पॉलिश कर दिया जाए और इस चमकते चांद को तपती धूप में छोड़ा जाए। उसके बाद उस चांद से जो चमक निकलेगी उससे भी ज्यादा तेज उनकी वो नोज रिंग, जो चमक आज भी मेरे आंखों में कायम है। उसके बाद मैंने उनकी आंखों में देखा और मैं बस देखता ही रह गया, मानो आसमान को समुंदर से मिला दिया जाए और उसके बाद जो गहराई, जो रंग निखर के आएगा उससे भी नीली गहरी उनकी आंखें, जिसके अंदर तैर पाना नामुमकिन। उनके और उसकी पहरेदारी कर रहा था काला काजल। उनके कान खाली थे मगर वैसे ही खूबसूरत लग रहे थे और उनके काले घने सिल्की बाल जो उनकी पीठ को बहुत प्यार से सहला रहे थे। और देखते ही देखते ही वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मैंने कह दिया, आंखें उनकी गहरी, होठों पे है श्रृंगार, है थोड़ी गुस्सेल मगर दिल में है अंगार। आंखों पे उनके काजल का पहरा, ध्यान से सुनना इश्क मुसाफिर, अर्थ है इसमें गहरा। उसे देख के मैंने वक्त को भी वक्त मांगा, कहा थोड़ा ठहर जा, आज तुझे और खूबसूरत बनाने कोई आया है, चल आज थोड़ा बहक जा, आज थोड़ा बहक जा। तेरे नैनों में मेरे नैना खो गए, तेरे होठों पे मेरे होठ मोह गए, इस बेपरवाह दिल को किसी और की परवाह करते देख, हम किसी और के हो गए, किसी और के हो गए। और जैसे ही वो मेरे सामने आके खड़ी हुई, उन्होंने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया, हाय, और मैं भी पागल बेझिझक होकर अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने भी बिना ऑकवर्ड हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुझे खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। अब उनके कान मेरी छाती पे थे, मेरी धड़कनें उनके कानों में गूंज रही थी, मेरी चिन उनके माथे पे रेस्ट कर रही थी और मेरी बंद आंखें अब मेरे बचपन में चली गई यार। मेरे बचपन का वो घर, उसका हर एक कोना मुझे इसे दिखाना है। बचपन में मेरे आंगन में एक पेड़ लगाया था, वो पेड़ आज मुझसे भी बड़ा हो गया है। उस पेड़ के नीचे बैठ के मुझे इसके साथ बातें करनी। मेरे नानी का वो वाड़ा जिसमें मेरी नानी मेरे लिए साबूदाना की खिचड़ी बनाया करती थी, वो खिचड़ी मुझे इसके साथ खानी है। मेरा स्कूल जहाँ पे मैंने जिंदगी के 10 साल एक बेंच पे 2 दोस्तों के साथ बिता दिए, वो स्कूल मुझे इसे अंदर से दिखाना है। गलतियां बहुत की है मैंने जिंदगी में मगर इसे अपनी गलती नहीं बनाना है। पहला तो नहीं मगर अभी किसी का आखिरी इश्क बन के ठहर जाना। महज 5 सेकंड हम एक दूसरे की बाहों में थे और मैं ये सब सोच बैठा। अभी भी उसके कान मेरी छाती पे है, मेरी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही है, मेरी चिन उसके माथे पे रेस्ट कर रही है और मेरी बंद आंखें बस उसे ही तलाश रही है। पता नहीं कुछ तो जादू थी वहां की हवा में, वहां के लोगों में या फिर हम दोनों में। हम गए तो थे मूवी देखने मगर एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत कुछ देख नहीं पाए। तो उस संडे से लेके आज तक एवरी संडे में यही व्हाइट शर्ट और यही ब्लैक जींस पहन के निकलता हूँ, ये सोच के कि शायद मुझे मेरी पहली मुलाकात फिर से मिल जाए, उसे मुझसे पहले सा इश्क दोबारा हो जाए, वो बस पल के झपके और हम उनके हो जाए और ऊपर वाले से पहले वो मेरे सामने आके कहे कि चलो रितेश, आज से तुम और मैं हम हो जाए, तुम और मैं हम हो जाए। मगर ऐसा होता ही नहीं है यार, क्योंकि इस मोहब्बत के सफर में हम काफी आगे चले जाते हैं और जिसका हाथ हमने थामा था वो बहुत पीछे छूट जाती है। तो इस पे जय सिंह कहता है कि मोहब्बत कभी किसी को पूरी नहीं मिलती, वो हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। तो जब भी मौका मिले ईएमआई देने का दिया करो, जब भी मौका मिले ईएमआई लेने का लिया करो। ये मोहब्बत में हार जीत नहीं रहती है, तो महज एक एहसास है। तो जब भी मौका मिले आप पूरी शिद्दत से निभाया करो। तो मेरे जिंदगी के वो बेहतरीन 5 सेकंड अपनी जहन में समेट के हम दोनों मूवी देखने चले गए। मूवी खत्म हुई, हम दोनों बाहर आए, उसी लिफ्ट से हम वापस से पार्किंग में चले गए।
अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। हम एक दूसरे के गले मिले। वो अपनी स्कूटी की तरफ चली गई और 2 रोज छोड़ के मैं अपनी बाइक की तरफ चला गया। मैंने अपना जैकेट पहना, हेलमेट पहना, मास्क लगाया और मेरे बाइक पे बैठ गया। और बाइक स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार पलट के देखा उसकी तरफ, तो वो भी अपना स्कार्फ लगा के, हेलमेट पहन के रेडी थी और शायद वो भी वेट कर रही थी कि ये पलटे। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे देख के वेव किया, मैंने भी उसे देख के वेव किया। हम दोनों के चेहरे ढके हुए थे, फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों से स्माइल किया। वो अपनी स्कूटी लेके एग्जिट की तरफ चली गई और मैं भी अपनी बाइक स्टार्ट किया। तभी मुझे हिट हुआ, यार शिट, कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है। मैंने अपना बैग चेक किया, मेरा पॉकेट था, मेरा वॉलेट था। मैंने अपना पॉकेट्स चेक किए, इस बार मोबाइल भी था। फिर मैं सोच रहा हूँ क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है। फिर मुझे याद आया, 2nd फ्लोर पे स्क्रीन नंबर 2 के सामने इस दिल का काफी बड़ा हिस्सा मैं भूल आया था। और मेरे दिल का वो हिस्सा उस स्कूटी पे बैठ के अपने घर जा रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरी अगली मुलाकात मेरे उस दिल से कब होगी। और मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता हूँ और 4 दिन पहले बारिश की वजह से जो कविता अधूरी छूट गई थी वो उस शाम पूरी होती है। और वो कविता ये थी कि बिना मांगे दिया उसने सब कुछ, मगर मैं संभालना भूल गया। आसमान की चाहत में मैं जमीन पर रहना भूल गया। और उस एक चेहरे की ख्वाहिश पे मैं सामने आए हजारों चेहरे भूल गया, हजारों चेहरे भूल गया। थैंक यू सो मच गाइस।